किसी के घर की महिलाओं का चरित्रहनन भी सड़क पर किया जाए उन बच्चों के द्वारा, उनको छात्र मानेंगे? है किसी के दम में मानेंगे आप? तो वही तो बात कर रहा हूं मैं। ऐसे नालायकों को तो कहता हूं, दिल्ली पुलिस से कहता हूं, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का नहीं, ये किसी देश का नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। छात्र जो है वहाँ लाठियां खा रहे थे, उपद्रवी पत्थर मार रहे थे, और जो अभिजीत दीपके था वो ट्रक में घुसा था। बात इनकी बात पहले सुनिए, देखिए चलिए सुनिए, समर्थन नहीं, मच उपद्रवियों के विरोध में हूँ और छात्रों के समर्थन में हूँ। तो सरकार से कहता हूं कि भारत देश के अंदर स्क्रूटनी कराइए और ऐसे लोगों के माइंड का स्क्रूटनी कराइए जो भारत में रह के भारत का खा रहे हैं और भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की मंशा रखे हैं। इनके दिमाग के भूसा को पहले ठीक करिए, इनके दिमाग उन सबको। अमन यादव जी, यादव जी क्या लग रहा है? ये जब तक छात्र थे तब तक समझ में आता है, लेकिन छात्र का धर्म है कि नेताओं के परिवार को इस तरीके से गालियां देना कि जो आजकल हम आप अपने घर में भी नहीं देते। बात गाली की नहीं है, बात नीट पेपर लीक की बात है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे पेपर लीक नहीं हो तो। ठीक है, ये तो सभी चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, सभी लोगों ने आवाज उठाया, तब भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते यहाँ तक चले जाना कि अपनी हदें पार कर देना? नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो वहाँ तक जाना ठीक है। अगर धर्मेंद्र प्रधान से नहीं हो रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अच्छा ये बताइए, नीट का पेपर करवाता कौन है? आप ये बताइए, नीट का पेपर करवाता कौन है? सरकार करवाती कि एनटीए करवाती है? और एनटीए का वो कौन है? चेयरमैन कौन है एनटीए का? प्रदीप कुमार जोशी। उनका तो आपने नाम नहीं लिया कि इस्तीफा दे दिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये इसलिए मांग रहे हैं, इनको बुरा लग गया क्योंकि इनके जो है अकबर बाबर इनके लिए महान है और हम लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए नहीं महान इनके लिए यार। नहीं तो ये अभी इन्होंने क्या बोला? अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तेमाल कर, पहले आप जो एनटीए जो है उसका जो चेयरपर्सन है, आप प्रदीप कुमार जोशी का क्यों नहीं मांग रहे? एक मिनट भैया, पेपर लीक हो रहा है, इथेनॉल तेल महंगा हो रहा है, इथेनॉल मिल रहा है, स्कूल बंद हो रहा है। यूपी में कितना स्कूल बंद हुआ पता है आपको? कितना बंद हो? इस पे जब देंगे क्यों स्कूल बंद हो रहा है? स्कूल क्यों बंद हो रहा है बताइएगा? स्कूल क्यों? देखिए पहले जब देखिए मुद्दा था छात्रों का, मुद्दा छात्रों का था, हम भी छात्र हैं, हम छात्रों के साथ थे, लेकिन मुद्दे को एथेनॉल पे लेके जा रहे हैं। जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के नाम पे सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, भगवे वाले को मार रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का जो है आपके चैनल के माध्यम से बता देना, अगर ये वीडियो चलाते हैं आप तो विजेता भैया जिसने प्रेमानंद महाराज का अपमान किया है, इसी जूतों से मारूंगा उसको। हमारी टीम उसकी खोज में है, जिसने सनातन धर्म का अपमान किया है। टुकड़े गैंग वहाँ खड़ी हुई है, जो वृंदा करात वहाँ है, देश के टुकड़े करने वाले लोग उस मंच पे बैठे हुए हैं। जिन छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था उन छात्रों पे लाठीचार्ज ना हो करके उन जो मंच पे सामने मंच साझा कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज होना चाहिए। तो मेट्रो में जाके पिज्जा खा रहे थे वो, जब छात्र पिट रहे थे तो ये छात्र नेतृत्व करने वाले लोग भाग गए थे। छात्र जो है वहाँ लाठियां खा रहे थे, उपद्रवी पत्थर मार रहे थे, और जो अभिजीत दीपके था वो ट्रक में घुसा था। बात इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनके छात्र बेचारे लाठियां खाए, उपद्रवी साले जो है पत्थर चलाए, और ये जो नेतृत्व करता छुपके से जाके मजा ले रहे थे और क्षेत्रों को लटका रहे थे। एक ही कहना है कि मकसद नहीं भूलना है। जिनका जो मकसद था पत्थरबाजी वाला मकसद जो है वो पूर्ण हुआ। अभिजीत दीपके ने छात्रों के नाम पे भड़का दिया, वो घुस गया ट्रक में, विजेता दैया भाग गया, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, लोगों ने पकड़ के उसको पीटा। और जो सौरभ दास था वो जाके जेपी निड्डा से बात कर रहा हो, कह रहा हमारे फोन जब्त हो गए। सब कुछ सामने है, इतना झूठ बोल रहा है, छात्रों को भड़का रहा है। क्यों उनको लॉलीपॉप दे के बैठाई? मारे तो डंडा क्यों नहीं मार के? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो मयंक डागर मेरे भाई लव यू, मैं तो कह रहा हूँ अगर सिविल ड्रेस में जरूरत पड़ेगी हम जो भी डागर मेरा भाई सिविल ड्रेस में जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। आधा तो इन अनपढ़ों को ये नहीं पता है, आधा तो इन अनपढ़ों को ये नहीं पता है कि जो वहाँ पे सिविल ड्रेस चिल्ला रहे थे वो पुलिस के ही आदमी थे। अनी डागर नहीं, उसे तमाम लोग पुलिस के होते हैं, ऐसे पुलिस किसी को डंडा नहीं पकड़ा देती। या इथेनॉल का मुद्दा दूसरा है, ये चाचा से बात कर लेते। क्या कह रहे हैं बताओ आप जो छात्र आंदोलन के बीच में उपद्रवी घुस गए हैं, क्या ये छात्र आंदोलन से बढ़कर राजनीतिक आंदोलन बढ़ गया? राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है। किस एंगल से आप राजनीतिक आंदोलन? आप उस आंदोलन को राजनीतिक कह करके सपा कांग्रेस
ऐसा कह करके उनके आंदोलन को आप कमजोर करना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों को पानी फेरना चाहते हैं, पथराव करा करके। वहाँ पर जो नारे लग रहे थे कि नाम रहेगा अल्लाह का, तो छात्रों का आंदोलन था, ये सब बातें क्या ये सब चीजें, ये लोग कौन थे? कुंडली खंगाली जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, किससे जुड़े हुए लोग थे। अभी सरकार तो ये काम करेगी नहीं कि किससे जुड़े हुए लोग थे, उसकी कुंडली खंगाली जाए, दूध का दूध पानी पानी। बट ये छात्र देश के प्रधानमंत्री की पत्नी को, छात्र देश के प्रधानमंत्री की माताजी को, छात्र देश के इस महिलाओं को जिस तरीके से गंदे पोस्टर लगाकर वहां पर लिखा, वो शायद मैं बोल नहीं सकता। आप उसका समर्थन करते हैं क्या? आप समर्थन करते हैं? छात्र की बात नहीं, छात्र को आप समर्थन करते हैं? देश का एजेंट बताएंगे, समर्थन करते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री की पत्नी जो आज उनके साथ में नहीं है, उनकी माताजी नहीं है, उनके माताजी के लिए इतने गंदे शब्द का उपयोग किया गया, आप समर्थन करते हैं? छात्र ऐसा नहीं, उपद्रवी कर सकते हैं, कुछ उपद्रवी है ना, उपद्रवी आ गए हैं बीच में उपद्रव, उनकी कुंडली खंगाली जाए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पूछ रहा हूँ आपसे मैं, छात्रों के लिए। आप छात्र क्यों कर रहे हैं? आप मामले को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। जो उपद्रव किया, जो 20 साल के 25 साल के बच्चे वहाँ पर पोस्टर लेके खड़े हैं, जो इतने गंदी गालियों के साथ वहाँ पर खड़े हैं, जो बीच चौराहे पर प्रधानमंत्री, आप समर्थन करते हैं कि देश की, आप समर्थन करते हैं कि प्रधानमंत्री की पत्नी को, प्रधानमंत्री की माताजी को जिस तरीके से गंदी नजरों से गंदी चीजें बनाकर वहाँ पर पोस्टर दिखाया गया, ये छात्र आंदोलन है? एक मिनट, एक बात बताइए, आप बिल से निकाल लाते हैं, गुंडों को घर गिरा देते हैं। पहले बताइए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, आप बहुत सवाल करेंगे। मेरी बात, आपके घर के महिलाओं का, आपके घर के महिलाओं का चरित्र मानो, आपके घर के महिलाओं का, एक मिनट रुके, जब जवाब नहीं होता है तो मुद्दे को भटका दिया जाता है, यही भटकाने वाले लोग हैं, मुद्दे को भटकाने वाले लोग। सीधी सी बात, एक मिनट, मैं जितने लोग यहाँ खड़े सबको दिखाइए, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इनमें से किसी भी के व्यक्ति के घर से पूछ रहा हूँ, किसी के घर की महिलाओं का चरित्र भी सड़क पर किया जाए उन बच्चों के द्वारा, उनको छात्र मानेंगे? है किसी के दम में मानेंगे आप? तो वही तो बात सजा दी जाए। जो ये विरोधी कर रहे हैं महिला को, छात्र नहीं मानेंगे, उनको छात्र हम नहीं मानेंगे। तलवार धर के चीर दे भैया, जो विरोध कर रहा है, कैमरे में हर जगह दिल्ली में कैमरा लगा हुआ है, उनको पकड़ कर निकाल कर डालिए। जो फंडिंग आ रही है उसको जांच कीजिए। आजकल यही लोग रोएंगे कि मुकदमा लिख दिया। भैया, मुकदमा कोई नहीं रोएगा, जो गंदा है गंदा है। मैं भारतीय सेना से आया हूँ, मैं उस जगह लड़ाई किया हूँ जब -40। हेलो भैया, उनको जेल में पोटा लगाइए, उनको जो कानून है सख्त से कानून NSA लगाइए, लेकिन छात्र को वहां बदनाम नहीं कीजिए। किसी भी पार्टी का, उसमें बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग की जांच बैठाई जाए। आजकल NFT है, सारे फंडिंग का, फोन का सारे कॉल डिटेल निकाले जाए पूरे दिल्ली के। यही तो सवाल है भैया, क्या छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया? एकदम कर लिया। अभी आज अभिजीत दीप के गया था बात करने, उसने पहला पॉइंट रखा है कि सारे मुकदमे वापस हो, भले वो मर्डर किया हो लेकिन मुकदमे उसके वापस किए जाए। होगा क्यों मुकदमे यही रखा है कि मुकदमे वापस कराइए। सबसे पहले तो इसके ऊपर मुकदमा लगा के NSA डाल के इसको अंदर करना। अभी कल एक छात्र का वीडियो देखे, वो कह रही है जॉब नहीं तो किस यूनिवर्सिटी की पढ़ के आई है, जो पढ़ा लिखा छात्र मांगेगा, ये बताइए। अब ऐसे भाई, मैं पत्रकार हूँ, मेरी एक मर्यादा, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इनमें बहुत बीप लगाना पड़ जाएगा, नहीं तो ऐसे गालियाँ लिख कर लाए थे कि शायद कान के रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं ऐसे नालायकों को तो कहता हूँ, दिल्ली पुलिस से कहता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का नहीं, ये किसी देश का नहीं, ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र, और वहाँ पर ये महिलाएं बैनर लेके जा रही हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जिनका हम बोल नहीं सकते। ये छात्र हैं, इनके लिए तो लठ बजाना चाहिए देश के। मैं आपके चैनल से एक बात कहूंगा, देखिए, विरोध करना, प्रदर्शन करना हमारे संविधान के तहत कर सकते हो। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने परमिशन दी तो उसका ये मजाक बनाएंगे हैं? उनको ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी को गलत सलत बोलना। आपकी सरकार क्या सरकार ये देख रही है कि और गरियाओ ताकि देश में और गुस्सा पैदा हो? क्यों नहीं लठ बजवा रहे हैं आप लोग? क्यों मौका दे रहे हैं कि गालियां खाने के? हमारी पार्टी संस्कारी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का सम्मान करते हैं। अब सम्मान के साथ
इन्होंने खिलवाड़ किया है, हमारे मोदी जी का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है। वो लड़की है, वो पढ़ने वाली बिटिया है जो इतनी गंदी मैं बता नहीं सकता, वो कहती है कि पेपर लीक नहीं, उसका पैड लीक जाने क्या बोल रही थी। तो ये कितना गंदा शब्द है उस नालायक का। बाकी उस प्रोटेस्ट में तो आप देख ही रहे होंगे, पूरा विपक्ष होकर के दिल्ली में इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर के उनको भड़का रहा है। ये छात्र एक पढ़ा लिखा होता है, संस्कारी होता है, वो मर्यादाओं में रहता है, वो वहां पे पत्थर फेंकेगा हमारी पुलिस पर, हमारे देश के जो रक्षा सुरक्षा करते हैं आर्मी पे पत्थर मारेगा तो आर्मी वाले छोड़ देंगे। हम तो कह रहे डंडा घुसेड़ दे सालों के हरामियों को, डंडा घुसेड़ना चाहिए। ऐसे कुत्तों को डांट डाल के कुत्ता की तरह मारना चाहिए। हरामियों ने ये हरामपना ये दर्शा दिया ये भारत में। अरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ना कोई था ना हो पाएगा। मेरा नरेंद्र मोदी पूरे देश की शान है, पूरा विश्व उनके लिए नतमस्तक होता है। मैं मोदी जी को कह रहा हूं, मोदी जी आप चिंता ना करो, योगी जी चिंता ना करो। अरे मोदी जी तो बहुत दूर हैं, मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खड़ा हूं और उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूं। अगर योगी जी का एक नारा होने गया जय श्री राम, तो हम जय श्री राम कर देंगे। ध्यान रखें, योगी जी का एक इशारा ही काफी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता दौड़ाएगी और कॉकरोच और जो कीड़े मकोड़े की तरह दब के मर जाएंगे। ये यूपी में क्यों नहीं आ रहे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यूपी में कोई खास आदमी है क्या? यूपी में आएंगे तो बहुत लठ बज जाएंगे। वो दिल्ली है, वो देश की राजधानी है, ये लखनऊ है, ये प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश की राजधानी में आओगे इतने लठ बजेंगे कि बचाए बचाए दिखा नहीं पाओगे पिछवाड़ा, आप किसी को दिखवा नहीं पाओगे। यहाँ उपद्रव नहीं चलेगा। कुछ कह रहे थे आप? भाई सही कह रहा है। मैं कह रहा हूँ योगी जी पहले तो ये वहाँ कर रहे हैं और इनको विपक्ष को मिल गया मौका और ये जो चाहे तैसा वहाँ कर रहे हैं। पर हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर कहीं लखनऊ में भूल से भी इनने कुछ कर दिया ना, पहले तो है ही नहीं, आ गए ना तो योगी जी तक तो खबर बाद में जाएगी, पहले तो यहाँ की उनकी योगी जी को छात्रों से किसी को कोई मतलब नहीं। नीट का पेपर हो चुका, री एग्जाम हो चुका, रिजल्ट आ चुका, लोग एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है आप उसके समर्थन में जा रहे हो, लेकिन इनको छात्रों से 1% कोई मतलब नहीं है। हम लोग 100 आंदोलन किए। एक बात बताइए, वहां पे दुबई से वीडियो बन के आ रहे हैं कि परमिशन मिल गया है, आप वहां बैठे रहे, 1 लाख नहीं 10 लाख देंगे, जोमेटो जितना करना है। वहां पता चल रहा है 2000 जो है कि पिज्जा कोई भेज दे रहा है, 2000 बर्गर कोई भेज दे रहा है। तो देखिए, और ये हम बता रहे हैं प्रैक्टिस किया जा रहा है, हरदम संसद भवन कूच करने की ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, नेपाल बनाने की ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो मैं तो सरकार से कहता हूं कि भारत देश के अंदर स्क्रूटनी कराइए और ऐसे लोगों के माइंड का स्क्रूटनी कराइए जो भारत में रह के भारत का खा रहे हैं और भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की मंशा रखे हैं। इनके दिमाग के भूसा को पहले ठीक करिए, इनके दिमाग उन सबको